Good morning, students. Today we will start our new chapter, Dal Delight. This is the story of a great cook, Qadir. In this story, the writer shows us that how Sadiq helped his father to make reward from the Nawab and how he calls Nawab Sahab to his shop while he was busy in kite flying. ये स्टोरी एक ग्रेट कुक कादिर की है, जिसके अंतर्गत राइटर ये बता रहे हैं कि जो कादिर है उसका बेटा है सादिक, वह अपने फादर की कैसे हेल्प करता है और उन्हें अपने शॉप तक नवाब साहब को लेके आता है, जबकि नवाब साहब फ्लाइंग काइट्स के अंदर बिजी थे. सादिक was sitting in his father's food stall in a small street in Lucknow, brushing files from a platter of biryani when he saw a man in a silk achkan got off a horse at their door. सादिक अपने पिताजी के साथ अपने फूड स्टॉल पर बैठा था लखनऊ के एक छोटी सी गली में, और वह बिरयानी की प्लेट्स के ऊपर से फ्लाइज को उड़ा रहा था. तभी वह देखता है कि एक आदमी सिल्क के अचकन पहने हुए, अचकन मीन्स एक लंबा कोट पहने हुए आता है, घोड़े से उतरता है और उनके डोर तक आता है. 2 सर्वेंट्स फॉलो द मैन, और 2 सर्वेंट उस मैन को फॉलो भी कर रहे हैं. लुक रिच एज ही कमिंग हियर, सादिक वंडर्ड. धनी दिख रहे हैं, सादिक ऐसा मन में सोच रहा था जब वे उसकी दुकान पे आ रहे थे. सादिक्स फादर मोहम्मद कादिर looked up from the kebabs he was frying as one of the helpers came up and announced Nawab Hasan Ali has arrived. जो सादिक के फादर हैं वह मोहम्मद कादिर कबाब फ्राई कर रहे थे, तो जब उनके सर्वेंट ने आके बताया कि नवाब हसन अली आए हैं, पहुंच चुके हैं, तो उसने अपना एक बार चेहरा ऊपर किया. द मैन इन सिल्क एंटर्ड एंड लुक्ड अराउंड देयर स्मॉल शॉप. उस आदमी ने जिसने सिल्क पहन रखा था अंदर आया और दुकान के चारों ओर, उसने छोटी सी दुकान में चारों ओर वो देखने लगा. आई हियर यू आर ए फेमस कुक. मैंने सुना है तुम एक फेमस कुक हो, मोहम्मद कादिर. ही सेड इन ए बोल्ड वॉइस, आई लाइक टेस्टिंग न्यू डिशेज, व्हाट डू यू मेक बेस्ट. मैंने सुना है तुम एक बेस्ट कुक हो, मोहम्मद कादिर, उसने अपनी तेज आवाज में कहा, और मैं तुम्हारी न्यू डिशेज चेक करना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ, तुम अच्छा क्या बनाते हो. दाल, सेड सादिक्स फादर एंड वेंट ऑन फ्राइंग द कबाब. उन्होंने सादिक के फादर ने कहा दाल, और वह कबाब फ्राई करने चले गए. दाल, जस्ट दाल, द नवाब आस्क्ड सरप्राइज. आई कैन मेक बिरयानी एंड कोरमा एंड दाल and all the usual dishes, but you ask me what I make best. कादिर said calmly. कादिर ने बड़े ही शांत स्वभाव ने कहा, मैं बिरयानी, कोरमा और भी अन्य डिशेस बना सकता हूँ, लेकिन आपने स्पेशल पूछा. But दाल, that doesn't sound very exciting. My friends were praising your cooking so much, accepted some wonderful new dishes. मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हारे बहुत सी डिशेस की बड़ाई की थी, तारीफ की थी कि तुम बहुत अच्छी वंडरफुल डिशेस बनाते हो. बट यू हैवंट टेस्टेड द दाल आई मेक. लेकिन आपने वह दाल टेस्ट नहीं की है जो मैं बनाता हूँ. फाइन, आई विल टेस्ट इट. व्हाट, द कबाब सेड. आई हैवंट गॉट एनी रेडी नाउ. लेकिन मेरे पास अभी दाल रेडी नहीं है. व्हाट, क्या, द नवाब सेड एंग्रीली. नवाब ने गुस्से में कहा, आई मेक माई दाल शाही उर्द ओनली ऑन ऑर्डर. कादिर सेड, आई यूज ए स्पेशल मसाला, इट टेक्स ए डे टू मेक. मैं अपनी दाल शाही उर्द केवल ऑर्डर पे बनाता हूँ और उसके लिए मैं स्पेशल मसाला यूज करता हूँ. इफ यू योर ऑनर्स विशेष, अगर आप सम्मानीय व्यक्ति इच्छा रखते हैं, आई विल मेक इट फॉर टुमारोज लंच. तो मैं आपके टुमारो लंच के लिए से रेडी कर सकता हूँ. नवाब हसन अली एग्रीड अनविगली, आई लिव नियर बाई, यू कैन ब्रिंग इट टू मी माई हाउस टुमारो. नवाब हसन अली ने कहा, ठीक है भाई, मैं पास के घर में रहता हूँ, तुम मुझे कल बुला लेना. लेकिन ये बोलते समय वे बड़े ही गुस्से में हो रहे थे.
उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन वो फिर भी इसके लिए रेडी हो गए थे। आई एम सॉरी डैट इज नॉट पॉसिबल सेड कादिर। सादिक ने कहा मुझे माफ करें लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सादिक साइड टू हिमसेल्फ। सादिक ने कहा, सादिक अपने फादर की ओर देखने लगा। हिज फादर वॉज बीइंग डिफिकल्ट एट यूजुअल। उसके फादर नॉर्मल से अबनॉर्मल होने लग गए थे। हिज अब्बाजान लॉस्ट ए लॉट ऑफ कस्टमर्स बिकॉज ही वॉज सच ए फ्यूजी कुक। उसके अब्बाजान अपने पिताजी को बोलते हैं इन मॉमडन्स कास्ट। तो अब वो अपने पिताजी के लिए बोल रहे हैं कि अब्बाजान अपने कई कस्टमर को खो चुके हैं अपने इसी बदमिजाजी के कारण, क्योंकि उसके फादर का जो टेम्पर है वो जल्दी लूज हो जाता है, उन्हें गुस्सा आता है और उनके कई कस्टमर इस चक्कर में टूट चुके। एंड द नवाब लुक्ड रिच। और ये नवाब तो काफी धनी दिख रहे थे। नवाब हसन अली हैड नेवर मीट सच ए रूड कुक। नवाब हैदर अली इस तरह के कुक से कभी नहीं मिले थे। बट ही वॉज ऑल्सो अशम। लेकिन आज वह बड़े ही खुश मिजाज थे। वॉट इज द प्रॉब्लम नाउ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कादिर। हुजूर, टू एंजॉय माई दाल यू विल हैव टू कम टू माई शॉप। आपको मेरी दाल का एंजॉय करने के लिए आपको मेरी दुकान पे आना होगा। इट हैज टू बी इटन फेयरली सून। इसे शीघ्रता से ही खाया जाता है, जब ये बने ताजी को ही खाने में मजा आता है। सो योर ऑनर वंस आई कॉल यू विल हैव टू कम एट वंस। जैसे मैं आपको बुलाऊं वैसे ही आपको आना होगा। रियली। व्हाट्स इफ आई एम लेट। अगर मैं लेट हो गया तो आई विल थ्रो द दाल अवे और गिव इट टू द पुअर। कादिर रिप्लाइड। मैं इस दाल को फेंक दूंगा या इसे गरीबों में दे दूंगा। नवाब हसन अली शुक हिज हेड। नवाब हसन अली ने अपने सिर को झटका दिया। ओ वेल, ठीक है। ही थॉट लेट्स टेस्ट हिज दाल, मे बी इट विल बी द वर्थ द ट्रबल। मुझे इस दाल को टेस्ट करना चाहिए, इससे हो सकता है कि कोई नई बात हो जाए, न कोई नई समस्या क्रिएट हो जाए। Call me tomorrow when you are ready, he said and left the stall. Sadiq signed his relief. He had been worried that the Nawab would lose his temper and leave. नवाब अली के जाने के बाद सादिक ने अपने आप को बड़ा ही रिलीफ फील किया, क्योंकि उसे चिंता थी कि नवाब कहीं गुस्से में अपना टेम्पर लूज ना कर दें और दुकान ना छोड़ दें। Sadiq knew that Nawabs often give wonderful rewards for to cook if they like a dish. सादिक ये जानता था कि जो नवाब है अगर उनको कुकिंग डिश पसंद आ जाती है तो वह बड़ा ही शानदार गिफ्ट देते हैं। His father had nearby spoiled everything. उसके फादर जनरली कोई भी चीज सक्सेस होने के करीब होती उस समय उसे नष्ट कर देते। इट मीन्स अपनी बैड टेम्पर की वजह से वह चीजों का नुकसान कर देते। सादिक वाज रादर स्कैर्ड टू हिज फादर व्हेन मोहम्मद कादिर बिकेम एंग्री। हिज नेबर सेड क्रोज फ्लू अवे क्रोइंग एंड स्ट्रीट डॉग हिड बिहाइंड ट्रीज। सादिक ने ये सुन रखा था कि जनरली जब ये एंग्री होते हैं तो पड़ोसी कहते थे कि कौवे उड़ जाते हैं और जो स्ट्रीट्स के डॉग होते हैं वह भी पेड़ों के ऊपर छुपने लग जाते हैं, यानी क्रॉलिंग करने लग जाते हैं और जो डॉग्स हैं ट्रीज के पीछे छुप जाते हैं। इट वॉज लकी डैट द नवाब हैड बीन इन ए गुड मूड। और ये तो बहुत अच्छी बात थी कि नवाब अच्छे मूड में थे। एंड एग्री टू ऑल कादिर्स कंडीशन। और कादिर की सारी कंडीशन के लिए एग्री हो गए थे। इन द इवनिंग सादिक वेंट विद हिज फादर टू द मार्केट टू बाय द इंग्रेडिएंट्स फॉर द दाल शाही उर्द। शाम के समय सादिक अपने पिताजी के संग मार्केट गया और उसे दाल शाही उर्द के लिए जो मसाले चाहिए थे उन सामानों को वह खरीदने लगा। ओनली द बेस्ट वुड डू। वह सभी वेस्ट करते थे। ऑफ कोर्स ईच ग्रेन ऑफ उर्द दाल हैड टू बी परफेक्ट, नॉट ब्रोकन बिट्स। यहाँ तक कि जो उर्द के दाल के दाने थे वह भी परफेक्ट थे, उनमें कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं था। अब उन्होंने जो सामान खरीदा वो था सिनेमोन यानी दालचीनी, कार्डेमोम इलायची, कोरिएंडर धनिया, क्यूमिन जीरा, क्लोव्स लौंग्स, गार्लिक पोर्स लहसुन की कलियां
ऑनियन, प्याज, जिंजर, अदरक एंड टर्मरिक और हल्दी इन द हाईएस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में उन्होंने इसे खरीदा। सैफरन एंड मिल्क फॉर द फ्रेगनेंट फिरनी बनाने के लिए उन्होंने केसर और दूध भी खरीदा। क्रिस्प ग्रीन मिंट लीव्स फॉर द चटनी, और चटनी बनाने के लिए कुरकुरे हरे पुदीने की पत्तियां भी खरीदी। गुड इवनिंग, शाम की उन्होंने गुड इवनिंग की। कादिर माई फ्रेंड, कादिर मेरे मित्र। वन ऑफ द हेल्पर who had come with नवाब हसन अली greeted them at the vegetable shop. नवाब हसन अली के साथ जो एक हेल्पर आया था उनमें से उन्हें एक शाम के समय शॉप पे मिला और उसने कादिर से ग्रीटिंग की। हाउ इज द शॉपिंग ग्रोइंग फॉर द दाल शाही, और दाल शाही शॉप के लिए शॉपिंग कैसी चल रही है। गुड इवनिंग सेड कादिर। He didn't like talking unnecessarily, वह अधिक बात करना नहीं चाहता था। सादिक smiled at the man. Your नवाब साहब seems to like eating, he said. आपके नवाब साहब खाने के शौकीन प्रतीक होते हैं। Doesn't he? सही है। The man laughed. वह आदमी हंसा। It's his greatest hobby है, उनकी बहुत बड़ी हॉबी है। इफ ही लाइक्स ए डिश, अगर उन्हें कोई डिश पसंद आ जाती है, ही गिव्स फैब्यूलस रिवार्ड, फैब्यूलस मीन्स होता है शानदार, तो वह कुक को शानदार रिवार्ड भी देते हैं। रियली, वास्तव में। सादिक आज एक्साइटेड, व्हाट हैज ही गिवन, सादिक ने एक्साइटेड के अंदर पूछा कि उन्होंने क्या दिया। वेल, ठीक। वंस ही वॉज सो प्लीज्ड बाय ए डिश इन अहमदाबाद, ही बॉट ए कुक ए न्यू शॉप। एक बार वह अहमदाबाद में कुक की एक डिश उन्हें बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने उस कुक को नई दुकान ही खरीद के दे दी थी। ए होल शॉप, एक पूरी दुकान, सादिक एक्सक्लेम वाइड आइड, सादिक ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बड़े ही उत्साह से पूछा। कादिर वॉज कॉलिंग हिम, कादिर ने उसे बुलाया। सो सादिक हैड टू लीव, तो सादिक को जाना पड़ा। बट ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, ही ड्रीम्ड ऑफ द रिवार्ड हिज फादर कुड गेट, लेकिन वह उस रिवार्ड के बारे में सोचता रहा जो उसके फादर गेट करेंगे। ही न्यू डैट हिज फादर्स दाल शाही उर्द वाज एज गुड एज एनीथिंग अदर कुक कुड प्रिपेयर, वह ये जानता था कि उनके फादर की जो दाल है शाही वह बड़ी ही शानदार होती है, जैसे कि अन्य जो कुक करते हैं। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह जल्दी, सादिक सेट टू वर्क विद हिज फादर, सादिक अपने पापा के साथ काम कर रहा था। ही हैड ए क्विक टेस्ट ऑफ द दाल व्हेन हिज फादर वाजंट लुकिंग, और जब उसके फादर उसे देख नहीं रहे थे तो सादिक ने दाल को टेस्ट किया था। इट टेस्टेड उटरली डिलीशियस, इसका शानदार टेस्ट था। इट वॉज ए सीक्रेट मसाला डेट मेड ऑल द डिफरेंस, और उसके पीछे एक सीक्रेट मसाला था जिसने इन सबको शानदार बनाया था। When everything was ready, जब सभी चीजें रेडी हो गई, द दाल was bubbling very gently in a small pot, और दाल बड़े ही शानदार तरीके से छोटे से पॉट में बबलिंग कर रही थी, मतलब उबल रही थी। बॉल्स ऑफ डाउ मोस्ट एंड रेडी टू स्पेल्ड इनटू रोटीज, और आटे की छोटी छोटी लोइयां बना ली गई थी, उन्हें रोटियों के अंदर कन्वर्ट करना था। एंड रायता कुकिंग इन द अर्थन बाउल, और रायता अर्थन बाउल के अंदर कूलिंग हो रहा था, ठंडा हो रहा था। कादिर टर्न टू हिज सन, कादिर अपने सन की ओर टर्न हुआ। गो एंड कॉल द नवाब, जा और नवाब को बुला लाओ। आई एम रेडी टू सर्व लंच, मैं उन्हें लंच सर्व करने के लिए रेडी हूँ। सादिक रन ऑल द वे टू द नवाब्स प्लेस, वह सारे रास्ते नवाब्स के प्लेस के जल्दी जल्दी जा रहा था। वह नवाब के महल की ओर जल्दी से दौड़ा। ही रीच इट पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स होता है हाँफना, और वह नवाब के महल तक हाँफते हुए पहुंचा। आई हैव कम टू कॉल नवाब साहब फॉर लंच, मैं नवाब साहब को लंच के लिए बुलाने आया हूँ। द दाल इज रेडी, दाल तैयार है। ही सेड टू द हेल्पर, उसने हेल्पर से कहा। गो अप टू द रूफ, छत पे जाओ। नवाब साहब इज फ्लाइंग काइट्स दे, नवाब साहब वहां पे पतंग उड़ा रहे हैं। सादिक रैन अप द स्टेयर्स टू द रूफ, सादिक सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत के ऊपर पहुंचा था। नवाब
and his friends were flying kites. नवाब और उसके मित्र पतंग उड़ा रहे थे. सादिक went up to हसन अली. सादिक हसन अली के पास गया and said timidly, और बड़ी विनम्रता से बोला, नवाब साहब, the dal is ready, my father is calling you. नवाब साहब, दाल तैयार है, मेरे पिताजी आपको बुला रहे हैं. हसन अली लुक डाउन एट सादिक. हसन अली ने सादिक को नीचे तक देखा. हु, कौन? देन ही सेम टू रिमेम्बर, और उन्हें याद आया. ओ यस, द दाल, अरे हाँ, दाल. वंस ऑफ हिज फ्रेंड लाव्ड, उनका एक मित्र सा. फॉरगॉट द दाल, दाल को भूल जाओ हसन. योर काइट इज इन डेंजर, तुम्हारी पतंग खतरे में है. द ग्रीन काइट इज अबाउट टू कट इट, हरी पतंग उसे काटने आने वाली है, यानी हरी पतंग उसे काट देगी. हसन अली हरी पुल्ड एट हिज काइट, हसन अली ने शीघ्रता से अपनी पतंग को खींचा. जस्ट यू वेट, तुम इंतजार करो. ग्रीन काइट, आई विल गेट यू, मैं तुम्हें देखता हूँ. ही शाउटेड, वह चिल्लाया. नवाब साहब, सादिक सेड, सादिक ने कहा. वरीड अबाउट हिज फादर्स टेम्पर, अपने फादर के गुस्से को सोचते हुए. यस यस, हसन अली सेड इरिटेड, हसन अली ने कहा. टेल योर फादर टू वेट, अपने फादर को वेट करने के लिए बोलो. कांट यू सी माई काइट इज इन डेंजर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही कि मेरी पतंग खतरे में है. बट द डाल, लेकिन दाल. सादिक गेव अप द सैडली वॉक्ड अवे, और ये बोलता हुआ वह सादिक वापस आया. ऑल हिज ड्रीम्स वर फेडिंग अवे, उसके सारे सपने दूर हो रहे थे. ही न्यू हिज फादर्स टेम्पर, वह अपने पिताजी के गुस्से को जानता था. दिस मोमेंट कादिर हर्ड डेट द नवाब प्रेफर टू फ्लाई कार्ड्स टू टेस्टिंग हिज दाल. जिस क्षण कादिर यह सुनेगा कि नवाब साहब ने पतंग उड़ाने को प्रायोरिटी दी कंपैरिजन में दाल टेस्टिंग के, ही वुड बिकेम वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्सा होगा. एंड गिव अवे द दाल, और सारी दाल को फेंक देगा. दे कुड फॉरगॉट अबाउट द रिवार्ड, वे अवार्ड के बारे में भूल जाएंगे. सादिक फेल्ट लाइक क्राइंग, सादिक ऐसा फील कर रहा था जैसे वह रोने वाला हो. ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा. द नवाब्स काइट वाज फ्लाइंग ओवरहेड, नवाब साहब की पतंग सर के ऊपर उड़ रही थी, मतलब आसमान में उड़ रही थी. एंड हिज फ्रेंड अमन वॉज फ्लाइंग ए काइट फ्रॉम हिज रूफ टॉप अक्रॉस द लैंड, और उसका एक मित्र अमन भी पतंग उड़ा रहा था. सडनली ए वंडरफुल आइडिया स्ट्रक सादिक, तभी सादिक के मन में, दिमाग में एक वंडरफुल आइडिया आया. ही रेन टू अमन्स रूफटॉप, अमन की छत पे गया. अमन, डू मी ए फेवर, मेरा एक फेवर करो. इट मीन्स मेरा एक काम करोगे. सी द ब्लू एंड सिल्वर काइट, ब्लू एंड सिल्वर काइट को देखो. कट इट फास्ट, फास्टली इसे कट कर दो. श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम, द अमन सेड ग्रीनिंगली. He was a champion kite flyer. He made a special kite string with a layer of ground grass that could cut through anything. अमन फ्लाइट काइटिंग में चैंपियन था और उसने एक स्पेशल धागा तैयार किया था महीन कांच के द्वारा. सादिक रेस्ड बैक टू द नवाब हाउस, सादिक वापस नवाब साहब के घर की ओर आया. He ran up the stairs and reached the roof just as Aman had positioned his kite directly above the Nawab's. वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पे आया जब तक अमन ने काइट, नवाब साहब की काइट के ऊपर अपनी पोजीशन ले ली थी. अमन गैव ए शार्प टग, अमन ने एक शार्प टग लिया. ओ नो, हसन अली groaned in a dismay as his kite drifted down towards the ground. और हसन अली ने बोला ओ नो, जैसे ही उनकी काइट कटी और वह नीचे गिरने लगी. नवाब साहब सेड, सादिक ने कहा. द फूड इज वेटिंग, नवाब साहब खाना वेट कर रहा है. द दाल इज डिलीशियस, दाल बहुत ही स्वादिष्ट है. ओ यस यस, अरे हाँ हाँ. द नवाब सडनली रिमेम्बर द स्पेशल दाल, नवाब साहब को स्पेशल दाल के बारे में याद आया. नाउ द काइट इज गोन, अब पतंग भी कट चुकी है. लेट्स गो एंड ईट, चलो और खाना खाएं. सादिक रन अहेड से, सादिक आगे भागा. हिज हार्ट
टम्पिंग नर्वसली, उसका जो हार्ट था वह तेजी से धड़क रहा था। ओ अल्लाह, ही प्रेड, डोंट लेट माई फादर लॉस हिज टेम्पर, मेरे पिताजी अपना टेम्पर लॉस ना करें, प्लीज डोंट लेट इट बी टू लेट, और इन्हें ज़्यादा लेट भी ना हुआ हो। द नवाब एंड हिज फ्रेंड एंटर द बेस्ट रूम ऑफ द स्टॉल, नवाब साहब और उनके मित्र रूम स्टॉल के बेस्ट रूम में एंटर कर गए। एज दे सेट डाउन ऑन द कारपेट, जैसे ही वे कारपेट पे बैठे, कादिर केम इन विद द दाल एंड सादिक फॉलोड विद हॉट रोटीज डिपिंग विद बटर, तो कादिर दाल लेके आया और सादिक ने उनको फॉलो किया गरम गरम रोटी के साथ जिसके ऊपर बटर लगा हुआ था, यानी उन्हें अच्छे से बटर में डिप करके लाया था। सादिक हेल्ड हिज ब्रीथ, सादिक ने अपनी सांस रोक ली। एज नवाब हसन ब्रोक ए पीस ऑफ रोटी, नवाब हसन ने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा। डिप इट इन द दाल शाही उर्द, उसे दाल शाही उर्द में डिप किया। पुट इट इनटू हिज माउथ, और इसे अपने मुंह में रखा। च्यूड स्लोली, उसे धीरे से चबाया। एंड देन क्लोज हिज आईज, और अपनी आंखें बंद कर ली। ही सेड सॉफ्टली, उसने कहा वाह। सादिक लेट्स गो हिज ब्रीथ, तो सादिक की सांसें वापस चलने लग गई। द नवाब डिप ए सेकेंड पीस ऑफ रोटी इन द दाल, नवाब ने सेकेंड पीस को डिप किया दाल में। स्कॉप्ड सम रायता, कुछ रायता लिया। विद इट सर्व्ड इट एंड सेड, और इसे चखने के बाद बोला, कादिर योर दाल शाही उर्द इज ट्रूली हैवीली, तुम्हारी दाल शाही उर्द रियली में बड़ी ही स्वादिष्ट है। इट मीन्स उसका स्वाद बहुत ही टेस्टी है। आई हैव नेवर टेस्टेड एनीथिंग बेटर, मैंने इससे शानदार कहीं टेस्ट नहीं किया। यू डिजर्व ए रिवार्ड, तुम एक रिवार्ड के हकदार हो। टेल मी व्हाट वुड यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे, दिन का पहला दिन फर्स्ट टाइम था। मोहम्मद कादिर स्माइल हुआ। आई वुड लाइक टू हैव ए बिगर फूड स्टॉल, हुजूर मैं एक बड़ी फूड स्टॉल चाहता हूँ हुजूर। नियर द मॉस्क्यू के पास में एक बड़ी अपनी दुकान चाहता हूँ। डन, ठीक है, सैड हसन अली ने कहा। एंड कॉल्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट, और अपने एक सर्वेंट को बुलाया। द सर्वेंट बॉड एंड पुट ए बैग फुल ऑफ मनी इन द कादर्स हैंड, सर्वेंट झुका और उसने एक बैग पैसों मनी से भरा हुआ कादिर के हैंड में रख दिया। दिस शुड बी इनफ फॉर योर न्यू शॉप, ये तुम्हारी न्यू शॉप के लिए इनफ होगा। सैड नवाब हसन अली ने कहा। नाउ गिव मी सम मोर ऑफ योर दाल शाही उर्द एंड ए रोटी, अब मुझे कुछ तुम्हारी दाल शाही उर्द दो और रोटी भी दो। वॉचिंग हिज फादर सर द नवाब एंड हिज गेस्ट, सादिक ग्रीन टू हिमसेल्फ, अपने पिताजी को खाने से गिन किया। नाउ दे वुड बी रिच, अब वह धनी होंगे। लेटर ही वुड टेल हिज फादर, बाद में उसने अपने पिताजी को बताया। हाउ ही ट्रिक द नवाब इनटू कमिंग ऑन टाइम, की किस तरह उसने ट्रिक लगाई और नवाब साहब टाइम के ऊपर आए। ही न्यू हिज फादर वुड लाफ, वह जानता था कि उसके पिताजी हंसेंगे। एंड गिव हिम सम मनी, और उसके पिताजी उसे कुछ मनी देंगे। विद इट ही एंड अमन कुड बाई काइट्स एंड टॉप इन द मार्केट एंड ट्रीट देमसेल्फ टू सम स्वीट्स, इनकी सहायता से वह और अमन कुछ काइट्स खरीदेंगे अच्छे से मार्केट से, और कुछ मिठाइयाँ भी खरीद के वह ट्रीट करेंगे, इट मीन्स पार्टी करेंगे। एज नवाब हसन अली एट एंड एट, जैसे जैसे नवाब हसन अली खाते जा रहे थे, सादिक इस्माइल कर रहा था। इट मीन्स यहाँ एक छोटे से बच्चे ने अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए अपने फादर को एक बड़ी ट्रबल से बचा लिया, साथ में उन्हें एक बड़ा सा इनाम भी दिलवाया। तो ये थी आपकी स्टोरी द दाल डिलाइट।